पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। सीरीज इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स अर्थात भारतीय शासन एवं राजनीति, जो वन लाइनर प्रश्नों का एक श्रृंखला रहेगा। यह वीडियो नेट जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर अन्य किसी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके वन लाइनर प्रश्नों को। दिया है 1893 में देशभक्ति गीतों और भाषणों के माध्यम से पारंपरिक धार्मिक गणपति उत्सव को राष्ट्रवादी विचारों के अभियान में बदल दिया। तो कौन है? बाल गंगाधर तिलक ने। आगे है, भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानून में अपील करने या गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो कथन है बाल गंगाधर तिलक का। आगे है, नेहरू का राष्ट्रवाद का विचार आधारित था सांस्कृतिक बहुलवाद में प्रबल विश्वास पर, स्वनिर्धारण का अधिकार पर, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रतिपादित संश्लेषी विश्ववाद पर। आगे दिया है अस्थिर राष्ट्रवादी और यथार्थवादी दोनों थे बाल गंगाधर तिलक। ये दोनों थे, अस्थिर राष्ट्रवादी भी थे और यथार्थवादी भी थे। आगे है, भाषाई आधारित राज्य निर्माण की कल्पना की थी तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। आगे है, यहाँ पे खाली स्थान दिया है। फिर है, के अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध। तो ये बाल गंगाधर के अनुसार ये है। आगे है, अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे मृतक शरीर पर से होगा। यह कथन जो है महात्मा गांधी का है। ये देखिए, ये जो जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो उस समय महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस से बोला था कि कांग्रेस अगर भारत के विभाजन को स्वीकार करती है तो मेरे मृतक शरीर पर से ही होगा। ये महात्मा गांधी ने कहा था। आगे है, 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल में हिंदू हिंदू कोड बिल को लेकर त्यागपत्र दिया है। तो ये है B.R. अम्बेडकर। आगे है, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। तो ये कथन जो है लाला लाजपत राय का एक कथन है। आगे है, सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है, दोनों को मेल करना है। यहाँ पे है महात्मा गांधी हिंद स्वराज हो जाएगा, B.R. अम्बेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो जाएगा। फिर है MS गोलवलकर है, ये है बंच ऑफ थॉट्स। VD सावरकर हो जाएगा हिंदुत्व। आगे, अतिवादी नहीं था। अतिवादी का मतलब है जैसे जो कांग्रेस का जो गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ था, तो गरम दल का मतलब हो जाएगा अतिवादी, ठीक है, और नरम दल का मतलब हो जाएगा दूसरा, अतिवादी के जो विरुद्ध थे। देखिए, ये अतिवादी नहीं था तो ये है गोपाल कृष्ण गोखले, ये नरमपंथी नेता थे। अतिवादी अर्थात गरमपंथी नहीं थे। आगे दिया है कि जाति को इस प्रकार पुनर्परिभाषित किया गया कि केवल जन्म से ही निर्धारित ना हो। ये है दयानंद सरस्वती ने। आगे है, भारत में ब्रिटिश शासन के लाभों में से एक नहीं है तो ब्रिटिश सरकार के तहत नौकरियों को प्रोत्साहित करना। आगे दिया है कि 2012 भारतीय प्रजातंत्र के इतिहास में परिभाषित करने वाले वर्ष के रूप में जाना जाएगा। यह एक ऐसा वर्ष था जिसमें नागरिक मुख्य केंद्र में आए तथा उन्होंने पहले से चली आ रही मूक बहुमत के मिथक को तोड़ दिया। कथन है विनोद राय का। ये जो कथन है ये विनोद राय का है। आगे है, दिया है, यह मेरे लिए बड़ी चिंता है कि इस देश में सबसे पहले प्रशासनिक सदाचार
दूसरी दक्षता और तीसरे क्रम में अर्थव्यवस्था हो, तो इस वातावरण में हम एक ज़्यादा सुखी समाज की निर्माण कर सकेंगे। तो ये कथन जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन का कथन है। आगे, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता जो की थी डॉक्टर एम ए अंसारी। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे डब्ल्यू सी बनर्जी। आगे दिया कि भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिक द्वारा पारंपरिक सामाजिक ढांचे के सक्षम चुनौतियों के सामने खड़ा होने वाला पहला व्यक्ति था, तो राम मोहन राय। आगे दिया है, लेखक एम के गांधी अर्थात महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई हिंद स्वराज की कथा को आख्यान की श्रेणी में संवाद रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात संवाद यानी डायलेक्टिक रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आगे दिया है, भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी थे, तो दादा भाई नौरोजी थे, ये उदारवादी थे। आगे है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, तो बी आर अम्बेडकर ने लिखी है। आगे, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अंततः वापस लिया गया। तो कब लिया गया था, चौरी चौरा में हिंसक वारदात होने के कारण। आगे, मोहनदास करमचंद गांधी के आगमन के पूर्व राष्ट्रवादी आंदोलन को आम लोगों के उलट वर्ग विशिष्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले आंदोलन के रूप में वर्णित किया है रविंद्र कुमार। आगे यहाँ पे सुमेलित करना है, तो दिया है, एक तरफ दृष्टिकोण दिया है और दूसरी तरफ भारतीय लोकतंत्र की आलोचना दिया है। देखिए, हिंदू राष्ट्रवादी का जो भारतीय लोकतंत्र में जो आलोचना है वो है स्वदेशी लोकतांत्रिक परंपराओं की उपेक्षा करते हुए पश्चिमी लोकतंत्र का अनुकरण है। गांधीवादी तो ये है प्रत्यक्ष और स्थानीय लोकतंत्र के लिए सीमित स्थान। मार्क्सवादी जो है वो जाएगा एक छलावा है, क्योंकि ये प्रभावशाली हितों की शक्तियों और विशेषाधिकारों को बनाए रखता है। उदारवादी उदारवादी हो जाएगा वैयक्तिक गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में सफल नहीं हुआ। आगे दिया है, यदि ह्यूम और दूसरे इंग्लिश उदारवादी कांग्रेस का एक सेफ्टी वाल्व के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे, तो कांग्रेस नेतागण ह्यूम का एक लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे। ये जो कथन है बिपिन चंद्र का है। आगे है, तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा दी है, तो वैलेंटाइन चिरोल या सिरोल ने दिया है। आगे दिया है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित जो पुस्तकें हैं तो आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, गीता रहस्य और द ओरियन। आगे है, गोपाल कृष्ण गोखले, यहाँ पे खाली स्थान दिया है। वर्ष यानी किस वर्ष, तो 1905। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे। आगे है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, तो ये नारा दिया है बाल गंगाधर तिलक ने। आगे दिया है, समता सैनिक दल अर्थात सामाजिक समता सेना की स्थापना की थी बी आर अम्बेडकर ने। आगे दिया कि गांधी जी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है, ये हो जाएगा सर्वोदय। आगे यहाँ पे खाली स्थान दिया है, वर्ष में रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग के नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि का त्याग दिया। तो जलियांवाला बाग जो कांड जो हुआ था वो हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला कांड हुआ था। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल था ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। आगे है, डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल अर्थात इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना कब की थी, तो 1936 में की थी। आगे दिया है, 1932 के सांप्रदायिक पंचायत का विरोध किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था।
आगे तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था तो अंबेडकर ने भाग लिया था। आगे दिया है गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल में। आगे है कि महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था तो चंपारण, बिहार के चंपारण का जो सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट किया था वो भारत में आरंभ किया था पहली बार सत्याग्रह। आगे है राष्ट्रीयता हानिकारक हो सकती है यदि उसमें यह तत्व हो उग्रवाद, उग्रवाद का अगर तत्व हो राष्ट्रीयता में तो वो बहुत ही हानिकारक हो सकती है। आगे है गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया था, कौन किए थे तो राजकुमार शुक्ला ने किया था। आगे ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी तो महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। आगे दिया है भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था, यह टिप्पणी की थी तो कूपलैंड ने की थी। आगे दयानंद सरस्वती, सरस्वती का स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रारंभिक नाम था तो मूल शंकर था। स्टेट एंड माइनॉरिटी के जो लेखक हैं वो हैं अंबेडकर। आधुनिक भारत के कौटिल्य के रूप में जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत के कौटिल्य के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे कांग्रेस के खाली स्थान दिया है अधिवेशन में, यानी कि किस अधिवेशन में तो यहाँ पे अवार्डी अधिवेशन 1955, अवार्डी अधिवेशन 1955 में नेहरू की प्रेरणा से समाज को समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे है गांधी ने महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था तो नमक कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। इसमें दिया है स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा था काउंसिल प्रवेश। आगे है गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन है साध्य साधन की पवित्रता। आगे दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे खाली स्थान दिया है सन में यानी कि 1919, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1919 में होमरू लीग के सचिव बने थे। आगे है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया था सिंगापुर में। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र निकाले थे तो ये अंबेडकर निकाले थे। आगे है महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया था तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया था। आधुनिक मनु कहा जाता है, आधुनिक मनु कहा जाता है तो अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। गांधी ने 1930 से 1932 के मध्य हुए गोलमेज सम्मेलनों में दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी ने। आगे लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कीले सिद्ध होगी, ये कहा था लाला लाजपत राय ने 1927-28 के आसपास में। इनको जब आंदोलन के दौरान लाठियों से इसके भी गिराया जाता था उसी समय इस तरीके से कथन बोला था। आगे है पहरा देते हुए चलने वाला मैं एक भारतीय हूँ जो सब सोने वालों को जगाता हूँ ताकि जगकर वे मातृभूमि की सेवा में लग जाएंगे। यह वक्तव्य था श्रीमती एनी बेसेंट का। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था तो अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। आगे विचारक हैं और एक तरफ उनकी अवधारणा है। यहाँ पे दादा भाई नौरोजी है, इनका अवधारणा है अपहमन सिद्धांत। महात्मा गांधी न्यासिता अर्थात ट्रस्टशिप का सिद्धांत दिए थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित सिद्धांत दिया था और जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का सिद्धांत दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था उषा मेहता ने। आगे है महात्मा गांधी के महात्मा गांधी के द्वारा रचित पुस्तक का नाम है द हिंद स्वराज, महात्मा गांधी की पुस्तक है। इंग्लैंड में गांधी जी की जो है उदारवादी नेता से भेंट हुई थी, तो किस उदारवादी नेता से भेंट हुई थी तो गोपाल कृष्ण गोखले से भेंट हुई थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। वो भारतीय नेता
जिसको लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक नाम से जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेकर राजनीति में प्रवेश किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने प्रवेश किया था। एन इंडियन पिगलिंग एक आत्मकथा है जो संबंधित है सुभाष चंद्र बोस से। आगे है, गांधी जी को भारत विभाजन के लिए तैयार किए थे। गांधी जी को भारत विभाजन के लिए तैयार किए थे, तो किन्होंने तैयार किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने तैयार किया था, जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था और सरदार पटेल ने किया था। क्योंकि दोनों तरफ, भारत के जो पश्चिम और पूर्व की तरफ ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि बांटना बहुत जरूरी हो गया था। अगर विभाजन नहीं किया जाता तो बहुत बड़ा नरसंहार होता। उस नरसंहार को दबाने के लिए, और जो मुस्लिम लीग के जो नेताएं थे वो इस बात को मानते नहीं थे, जो अंत में हार और करके इन्होंने गांधी जी को तैयार किया था। क्योंकि ये लोग तो मान गए थे, लेकिन गांधी जी नहीं मानते थे, माने थे। किसी तरीके से उनको तैयार किया गया, फिर बाद में भारत विभाजन को किया गया। देखिए 1936 में खालिस्तान है, इसने कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो खुद गांधी जी ने ही बताया था कि गांधीवाद जैसी चीज़ नहीं है। ये कब बताया था? तो 1936 में बताया था। आगे है, भारत छोड़ो प्रस्ताव को जो है प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव को वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो सर तेज बहादुर सप्रू की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। खिलाफत आंदोलन के साथ, अगला है, खिलाफत आंदोलन के साथ महात्मा गांधी के साहचर्य का विरोध किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। असहयोग आंदोलन इसलिए स्थगित किया गया, इससे यह पता चलेगा कि जनता हिंसा के प्रयोग को वरीयता देने लगी थी, इसलिए असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था। आगे, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उसकी उनकी बड़ी संगठन क्षमता कौन सा के आंदोलन में दी थी? तो कौन सा संगठन क्षमता? ये बारदोली सत्याग्रह में दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देखिए 1942 के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। आगे, मिलान से संबंधित है। असहयोग आंदोलन ये हुआ था 1920 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट यानी कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। गांधी जी आए थे उसके बाद। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। इसी समय दांडी यात्रा यानी कि दांडी मार्च भी शुरू हुआ था, जिसमें 78 व्यक्तियों को लेकर गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। आगे है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का प्रथम अध्यक्ष था जोसेफ वेप्टिस्टा। आगे है, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का भावी अध्यक्ष बनने के लिए यहाँ पे खाली स्थान है। एक नेता महात्मा गांधी की पसंद थी। देखिए, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का भावी अध्यक्ष बनने के लिए जो गांधी जी के सबसे पसंदीदा नेता थे, तो पट्टाभी सीतारमैया थे। देखिए यहाँ पे इस कहानी है कि दोनों पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी के बहुत चहेते नेता थे। एक तरफ ये थे और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जो थे वो लड़े थे। दोनों में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे, उनकी जीत हो गई थी चुनाव में। तो इस बात पे जब पट्टाभी सीतारमैया हार गए, तो गांधी जी ने यह बोला था कि पट्टाभी सीतारमैया, मैंने आप नहीं हारे हैं, ये मैं हारा हूँ। इस पे नाराज हो गए थे। और जब पता चला सुभाष चंद्र बोस को जब पता चला कि इससे गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया हार गए, तो गांधी जी ने नाराज थे, तो इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने अपना जो त्याग पत्र दे दिया था, अपना खाली त्याग पत्र दे दिया और कहे कि पट्टाभी सीतारमैया करके अपना पद ग्रहण कर लें। फिर भी वो मना कर दिए, नहीं किए, तो राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। आगे है, चक्कर लगाने वाली देशभक्ति यानी कि पेट्रियाटाइज्म इन लोकोमोशन शब्दावली का प्रयोग हुआ था, तो स्वराज पार्टी के लिए हुआ था। आगे, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। लाला लाजपत राय, यंग इंडिया। मौलाना ए के आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम। द सुभाष चंद्र बोस है, द इंडियन स्ट्रगल। ये सब एक तरफ इनकी रचनाएं हैं और एक तरफ कौन है, इनके लेखक हैं। देखिए आगे दिया कि वह उग्रवादी जिसने कहा कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टर टर करेंगे तो हमें अपने प्रयास में कोई सफलता नहीं प्राप्त होगी, तो बाल गंगाधर तिलक ने इस तरीके से बताया था। आगे दिया है कि 1932 के पूना समझौते का उद्देश्य था 1932 के पूना समझौते का उद्देश्य था निचली जातियों का प्रतिनिधित्व। आगे दिया दक्षिण अफ्रीका में अपने निवास की अवधि में गांधी जी ने जिस पत्रिका को प्रकाशित किया था उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। आगे दिया है सुमेलित करना है सूची 1 सूची 2 का अपवाह सिद्धांत, ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। पृथक सांप्रदायिक मतदाता मंडल जो है M.A. मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा बताया गया था। विधानमंडल में प्रवेश जो है C.R. दास ने स्टार्ट किया था विधानमंडल में प्रवेश करने का। यदि आगे दिया कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। यह कथन जो है लोकमान बाल गंगाधर तिलक का है। आगे दिया कि पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी ने एक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह अधिवेशन आयोजित हुआ था बेलगांव में, ठीक है, और बेलगांव में यह आयोजित हुआ था 1924 में। आगे लाल बाल पाल। देखिए लाल बाल और पाल यानी कि इसको त्रिगुट कहा जाता है का वह व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीन त्रिगुट थे। इनमें से कौन है जो व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे? तो लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभाले हुए थे। आगे के क्षेत्रीय परिषदों का विचार दिसंबर 1955 में रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे तो सी राजगोपालाचारी। देखिए भारतीय गवर्नर जनरल थे तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। आगे है सुमेलित करना है मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट पेश किए थे। महात्मा गांधी जो है चंपारण आंदोलन में स्टार्ट किया था और सुभाष चंद्र बोस जो थे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आगे है वे लोग नरमपंथी उन पांवों की धूल चाटते हैं जो ठोकर मारते हैं। यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक जो थे एक उग्रवादी नेता थे। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की कृति जो है अंबेडकर की है। आगे मिलान से संबंधित प्रश्न है दिया है सईद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति, बाल गंगाधर तिलक केसरी और M.K. गांधी यंग इंडिया। आगे भारत छोड़ो आंदोलन मिलान करना है तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में स्टार्ट हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी 1939 में, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। राजा जी फार्मूला जो हुआ था 1944 में और INA मुकदमा जो हुआ था 1945 में। आगे स्वराज स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। ये जो कथन है महात्मा गांधी जी का कथन है। आगे है इंडियन नेशनल कांग्रेस को संविधान ने दिया और उन्हें जनसमूह मास एवं संवर्ग यानी कि काडर दल बनाया। तो खाली स्थान में हो जाएगा गांधी जी ने, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को संविधान गांधी ने दिया और उन्हें जनसमूह एवं संवर्ग दल बनाया। आगे ब्रिटिश राज के दौरान वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसने योजना आयोग के विचार का सूत्रपात किया था वो सुभाष चंद्र बोस। आगे है बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद का नैतिक एवं उदार विकल्प के रूप में माना है तो अंबेडकर ने माना है। आगे दिया हमारे जीवन में नई रोशनी आ गई है जो हमें ये सीख देती है कि राजा जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं है। ये कथन जो है दादा भाई नौरोजी का है। आगे दक्षिण अफ्रीका के यहाँ पे खाली स्थान है। दक्षिण अफ्रीका के कौन सा स्थान है?
तो ये जोहान्सबर्ग स्थान में गांधी जी ने पहली बार जन विद्रोह को संगठित किया था। आगे दिया है कि गांधी ने सत्याग्रह को नहीं बनाया, बल्कि सत्याग्रह ने गांधी जी को महात्मा बना दिया। ये विचार है R. दिवाकर का। आगे दिया है, यदि भारतीय एक होना चाहते हैं और एक समान संस्कृति विकसित करना चाहते हैं, तब यह समस्त भारतीयों का अनिवार्य कर्तव्य है कि हिंदी को अपनी भाषा के रूप में अपनाएं। कोई भी भारतीय जो इस प्रस्ताव को नहीं मानता, वो भारतीय कहलाने का अधिकारी नहीं है। ये कथन है भीमराव अंबेडकर का। आगे दिया कि धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या वीर पूजा अपकर्ष और संभावित तानाशाही के लिए सुनिश्चित मार्ग है। ये कथन है भीमराव अंबेडकर का। आगे है सोशलिज्म एंड नेशनल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के जो लेखक हैं नरेंद्र देव हैं। आगे है राजनीति में उग्रवादी पर सामाजिक क्षेत्र में अनुदारवादी थे बाल गंगाधर तिलक थे। बीजी तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा था। किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आगे है राजा राम मोहन राय ने ये यहाँ पे हो जाएगा सती प्रथा सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ अपना सबसे सफल अभियान शुरू किया था। तो यहाँ पे हो जाएगा सती प्रथा। राजा मोहन राय ने सती प्रथा सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ अपना सबसे सफल अभियान शुरू किया था और सफल भी हुए थे। देखिए आगे दिया कि आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और तांत्रिक गणराज्य के वास्तुकार माने जाते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। आगे मुसलमानों के बीच लोकप्रिय राजनीतिक आंदोलन को हस्तोत्साहित करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने विशेषतः राजनीतिक संस्था की स्थापना की थी। तो किस राजनीतिक संस्था की स्थापना की थी? तो यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन राजनीतिक संस्था की स्थापना की थी। आगे है ईवी रामास्वामी नायकर ने स्वराज की राष्ट्रवादी मांग को कहा स्थानीय प्रभुओं की साजिश है। आगे है विनोबा भावे द्वारा प्रणीत ऋषि खेती के सिद्धांत का अर्थ है बैलों के प्रयोग के बिना खेती को ऋषि खेती के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था M.A. जिन्ना और 14 बिंदु। मोहम्मद अली जिन्ना और उनका जो 14 बिंदु है ये नेहरू के ठीक विपरीत हुआ करता था, ये विपरीत था। आगे भारत में राष्ट्रवाद के उदय में एक कारक नहीं रहा है। तो राष्ट्रवाद के उदय में जो मुस्लिम संप्रदायवाद है ये राष्ट्रवाद के उदय में कारक नहीं है। माउंटबेटन योजना आधार बनी थी देश के विभाजन की। माउंटबेटन योजना जो है 3 जून 1947 संबंधित थी ब्रिटिश से भारतीयों के हाथों में सत्ता हस्तांतरण करने की विधि यानी कि तरीका की। आगे है वह समूह जो अंबेडकर पर पड़े प्रभाव का सही प्रदर्शन करता है। तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले जो है अंबेडकर पर पड़े प्रभाव का समर्थन करता है। आगे है नमक कानून। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की थी 12 मार्च 1930 को। प्रेम ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है, ये विश्वास था महात्मा गांधी का। और लास्ट है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो राजा राम मोहन राय को ब्रह्म समाज का संस्थापक माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। ये भारतीय शासन और राजनीति का एक प्रश्न था, लेकिन ये शासन और राजनीति का जो शुरुआती होता है वो आंदोलन से स्टार्ट होता है, संवैधानिक विकास से स्टार्ट होता है। तो शुरू में हमने आंदोलन के तमाम प्रश्नों को देखा। इसके आगे धीरे धीरे हम लोग संविधान में आएंगे, फिर भारतीय शासन में धीरे धीरे आएंगे। तो शुरू में आंदोलन के ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे वन लाइनर प्रश्न हमको मिले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले सेशन अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि।